अगर कल सुबह उठकर पता चले कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचा, तो स्कूल बैंड, हॉस्पिटल बैंड, रोड का काम बैंड और गरीब को मिलने वाली मदद भी बैंड। और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट बिना सोचे समझे बस पैसा ही पैसा खर्च करती रहे, तो महंगाई इतनी बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। तो फिर सवाल ये है, गवर्नमेंट पैसा कितना खर्च करे, कहां खर्च करे और कैसे कंट्रोल करे? इसी पूरे सिस्टम का नाम है फिस्कल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक इतनी सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हो, सबको क्लियर समझ आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं जहां टफ टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट के पैसों का पूरा हिसाब किताब, यानी गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे मैनेज होता है। पब्लिक फाइनेंस के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है सबसे ज्यादा टैक्स के थ्रू। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो जीएसटी देते हैं, कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को पैसा मिलता है रेलवे टिकट से, पोस्ट ऑफिस से, पासपोर्ट फीस से, कोर्ट फीस से और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के प्रॉफिट से। इस पूरे पैसा आने के सिस्टम को बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। अब दूसरा पार्ट आता है गवर्नमेंट का खर्चा। गवर्नमेंट ये पैसा रोड्स और हाईवेज बनाने में लगाती है, ब्रिजेस और रेलवेज में लगाती है, स्कूल्स और कॉलेजेस चलाने में, हॉस्पिटल्स और हेल्थ सर्विसेज में, डिफेंस, पुलिस और गरीब लोगों के लिए रेशन, पेंशन और सब्सिडीज में। इस पैसा खर्च करने को कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हर साल गवर्नमेंट का खर्चा उसकी इनकम के बराबर नहीं होता। कई बार खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? वो लोन लेती है, कभी अपने देश के लोगों से जैसे बॉन्ड्स के थ्रू, कभी बैंक से और कभी कभी वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस से। इस लोन को कहते हैं पब्लिक डेट। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा लोन लिया जाए तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए लोन को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। अब चौथा पार्ट आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बजट बनाना, पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं और कोई करप्शन तो नहीं हो रही, ये सब चेक करना। इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री और CAG इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये था पब्लिक फाइनेंस। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पर। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू वो टैक्स और स्पेंडिंग का यूज करके इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। इंडिया में फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और इसे हर साल यूनियन बजट के थ्रू अनाउंस किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी के 2 मेन टूल्स होते हैं, पहला टैक्स और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाए, लोगों के पास जॉब ना हो, बिजनेस बैंड हो रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो टैक्स कम करती है और खर्चा बढ़ा देती है। इससे लोगों के पास पैसा आता है, डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी वापस ग्रो करने लगती है। इससे कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, डिमांड बहुत बढ़ जाए और महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो टैक्स बढ़ा देती है और अपना खर्चा कम कर देती है। इससे मार्केट से पैसा कम होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी का में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती है कि देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, इंडस्ट्रीज ग्रो करें और लोगों को जॉब्स मिलें। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, यानी महंगाई कंट्रोल में रहे ताकि आम आदमी का जीना मुश्किल ना हो। तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के थ्रू रोजगार क्रिएट करती है। चौथा सोशल जस्टिस, गरीब और अमीर के बीच गप कम हो और बेसिक फैसिलिटीज सब तक पहुंचे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, FRBM एक्ट। FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट।
ये लॉ 2003 में बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट अपने खर्च और डेफिसिट को कंट्रोल में रखे। इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ट्राई करना होता है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का अराउंड 3% के आसपास रहे। इसे इकोनॉमी स्टेबल रहती है और फ्यूचर जनरेशंस पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता। अब शॉर्ट में याद रखने वाली बात सुनो। पब्लिक फाइनेंस बताता है गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, और फिस्कल पॉलिसी बताती है गवर्नमेंट उस पैसा का यूज करके इकोनॉमी को कैसे मैनेज करती है। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो तो ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी पॉलिसी का असर आपकी जेब पर पड़ता है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।